इनके जैसे लोग आके बैठते हैं अब जी अब वो पाको पूरा बने जे करता नहीं है। उनसे भी निवेदन करूंगा कि लोग काफी संख्या में आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, तो जो जो आपका विचार है, जो आप कहना चाहते हो, आपको बोलने की छूट है, लेकिन मर्यादा में रह करके और जो मुद्दों अवड़ो जो है 22 तारीख को इसी बात को लेकर के आप उस मुद्दे पे ही बोलेंगे। और आने वाले समय में कोई घटना घटित नहीं होवे तो उसके लिए भी हम शासन और प्रशासन को भी समय पर हमारे पुलिस विभाग के द्वारा जो जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके संबंध में सांवलाराम जी देवासी जी को, नरेश जी अग्रवाल को, ओम जी माहेश्वरी जी को और भी जो मेरे से संपर्क में हैं लोग, उनको समय समय पर हम अवगत कराते रहे हैं कि हमने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है आप सब लोगों को उस बारे में जानकारी न हो, क्योंकि इतने लोगों को हम कह नहीं पाते हैं। जो मौजूद लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं उनको, जैसे रमेश जी बैठे हैं, हम घूमते हैं सुबह शाम, आपको भी सब पता है इस बारे में। तो मेरा कहने का आशय ये है कि हमने क्या क्या किया या क्या क्या करने जा रहे हैं या क्या क्या अभी तक किया है इस केस के अंदर, वो मेरे द्वारा या श्री साहब जो इस केस के अनुसंधान अधिकारी भी है, उन्होंने इनके मार्फत आप तक वो प्रगति अवगत कराने का प्रयास हम करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। घटना दुखदायी है। इस संबंध में आप सब लोगों ने पहले दिन से ही जिस तरह का अपने विरोध प्रदर्शन और संजीदगी और आक्रोश व्यक्त किया वो जायज है। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठाकुर साहब अभी जैसे कह रहे थे कि विरोध भी होता है, नारेबाजी भी होती है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर सारी चीज़ें होती रही है, आगे भी होती रहेगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने 12-14 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उनमें से हमने कई लोगों को पकड़ा। पूरा आते हो लैंडने वाला थोड़ो फिर आप छोड़ा हमने भाई सकती भी रिक्वेस्ट है और नहीं वे तो मैं हमें मोदी जी दिया भेड़ा वेन सेवरो पर पहरा रही हो क्या थोड़ी तैयारी करो पढ़ाते नहीं वे तो ठीक है। जय बात जनता सड़कों पर नजर आई। बंद का भी व्यापक असर जो है वो देखा जा रहा है। लंबे समय बाद में बिनवाल इस प्रकार के आंदोलन से गुजर रहा है। शांति व्यवस्था और कानून की बात जो हो रही है उसको लेकर के लोग जो है काफी नाराज है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सब ने जो कवरेज दिया और बिनवाल में जनता में इतना आक्रोश है। आपने देखा कि जो बंद जिस तरीके से एक भी मेडिकल को छोड़ के कोई भी दुकान खुली नहीं है, तो ये जनता ने जो जिस तरीके की घटना हुई है उसको अपने दिल पे लिया है। ये जनता ने अपने हृदय पे ये आघात चाहा है। मैं इसको लेकर के सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मीडिया के थ्रू प्रशासन को, क्योंकि
प्रशासन की इसमें बहुत सारी लापरवाही रही है। तो जिस तरीके से हम लोकतांत्रिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने आप सबके सामने जिस तरीके से पुलिस के डिप्टी और सीआई आए, उनको भी कहा जो हमारी जनता की जो मांग है उस मांग को फुलफिल करो। जो सुहा बिल्ली का खेल है वो जनता के साथ, व्यापारियों के साथ, नगर के साथ मत करो। जब आपको पता है कि नगर ने इस मुद्दे को हाथ में ले लिया शहर की सुरक्षा को लेकर के, भीनमाल में ऐसा कभी आज दिन तक के इतिहास में इस तरीके की घटना नहीं हुई है और ये घटना हुई है पुलिस की नाक के नीचे हुई है। और जिस तरीके से 10 दिन बीतने के बाद में भी अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं पुलिस की कमजोरी को दर्शाता है। उसी को लेकर के शहर की जनता, आप सब पता नहीं आप कब आए थे, लोगों के, व्यापारियों के एक एक वक्तव्यों को आप देखो, सबके वक्तव्य में एक ही चीज़ थी। सब चाहते हैं कि जब योगी मॉडल हमारा चल सकता है, हमारा शुभेंदु अधिकारी का, हेमंता बिस्वा का, तो यहाँ कौन रोक रहा है? हम बैठे, हमने पुलिस को भी कहा है, हमारी सरकार की तरफ से हम बैठे हैं और कौन रोक रहा है? आपको कोई रोक नहीं रहा, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? पुलिस को इनको कहीं से भी दबोच के ला करके इनको सीधा करना चाहिए और जेल के शीशों के पीछे दिए बिना ये व्यापारी, ये नगर, ये शांत बैठने वाला नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन को हमने कड़े शब्दों में कहा है और व्यापारियों ने भी कहा है, एक एक ने कहा है, हमने कहा है कि आप अपराधियों में भय पैदा करो, आम जन में भय पैदा मत करो। आम जन में जो भय पैदा करने का जो इनका जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन के प्रति भी सबने खुल करके बोला है। व्यापारी सहयोग करें, लेकिन हमारे धैर्य की परीक्षा प्रशासन को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार आप सबने देखा होगा जिस तरीके से ये आज ये चौथा धरना है, जो चौथा ज्ञापन है, जिसमें पूरा शहर इकट्ठा हुआ है। इससे ज़्यादा अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर आगे आने वाले समय में भीनमाल में बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचने वाला है। फिर अगर कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो पुलिस प्रशासन की रहेगी। ये मैंने आप सबके थ्रू, मीडिया के थ्रू भी हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। 22 तारीख को जघन्य अपराध किया गया, सरेआम एक व्यक्ति को स्कॉर्पियो द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया। उसका हम सब व्यापारी और पूरे व्यापार जगत में एक खौफ पैदा करने की कोशिश की माफियाओं द्वारा, उसकी निंदा करता है और उसके लिए पूरा व्यापार संघ एक साथ लामबंद है। और हम अगर इस पे जो मुख्य अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो भीनमाल में चक्का जाम करेंगे। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि अति शीघ्र मुख्य अपराधी को पकड़ा जाए और भीनमाल में जो भय का वातावरण उत्पन्न करने की उसने कोशिश की है और अति शीघ्र उस पर कार्रवाई की जाए। और मैंने हमारे एसपी साहब जो काफ़ी सुनने में आया कि काफ़ी सजग है, ईमानदार हैं, तो उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी एक SIT टीम का गठन करके मुख्य अपराधी और भी जितने भी अपराधी हैं, यहाँ नशे का अवैध व्यापार चल रहा है, चोरी लूट की वारदातें हो रही है, उसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन चुस्त और मुस्तैद किया जाए। अगर प्रभावी अधिकारी नहीं हो तो उसकी जगह नए अधिकारी लगाकर नगर की सुरक्षा की जाए। धन्यवाद।